हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर दोस्तों फिर आ गया हूँ। एवरेज का टाइप 13 में आपको बताया जाएगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रॉन्ग नंबर, मतलब गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। सही है ना, गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इसमें गलत संख्या दिया रहेगा, उसको सही करके उसका क्या निकालना है, आपको एवरेज निकालना है। चलिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, 8 संख्याओं का औसत 25 प्राप्त हुआ। 8 संख्याओं का औसत 25 प्राप्त हुआ, परंतु बाद में यह ज्ञात हुआ कि संख्या 40 के बजाय 4 लिया गया था। संख्याओं का सही औसत क्या होगा? तो देखिए मेथड 1, देखिए मेथड 1 मेथड 2 दोनों सेम है, दोनों ही बेटर है। हमें तो सबसे अच्छा मेथड 1 ही लगता है। देखिए क्वेश्चन कहा गया है 8 संख्याओं का औसत 25 प्राप्त हुआ। 8 संख्याओं का औसत 25 प्राप्त हुआ, परंतु बाद में यह ज्ञात हुआ कि संख्या 40 के बजाय 4 ले लिया गया है। सही है ना। देखिए एनेटिव लगाइए दोस्तों। एनेटिव मतलब समझ रहे हो ना, एनेटिव नंबर एवरेज टोटल। नंबर का गुणा एवरेज में करोगे तो हमेशा टोटल निकल के आएगा। सही है। नंबर कितना 8, एवरेज कितना है दोस्तों 25, तो योगफल कितना आ जाएगा 200। 25 अट्ठे 200। सही है ना, 25 अट्ठे 200। अब देखिए सही योगफल पहले निकाल लीजिए। सही योगफल देखिए 200 सही योगफल। आप देखिए 8 संख्याओं का औसत कितना है 25, योगफल कितना आ गया 200। अब अगर हम बात करें सही योगफल का देखिए क्या करना है, जो आप गलत लिए हो 40 के बजाय आपने क्या उठा लिया है 4। जैसे कोई कहा 40 काउंट करिए, 40 जोड़ना था और आप कितना जोड़ लिए हैं 4 जोड़ लिए। आपको करना क्या है, जो गलत किए हो उसको घटा दो और जो सही किए हो दोस्तों उसको क्या कर दो, जोड़ दो। बस एक ही सिस्टम है इसका। देखिए 200 में से आपको 40 जोड़ना था, आप जोड़ा कितना भैया 4, गलती से 4 जोड़ दिए हैं ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप जो गलती करेंगे, जो गलत किए उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, और जो सही है उसको क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। अब इसको सॉल्व कर दोगे दोस्तों। देखिए इसको सॉल्व कर दोगे, अरे 40 में से यही 4 घटा देगा 36 आ जाए, 36 जोड़ देगा कितना आ गया बोलो, कितना आ जाएगा दोस्तों 236। कितना 236, और सही योगफल कितना आ गया 236। तो देखिए तो सही औसत क्या हो जाएगा, देखिए सही औसत हो जाए 236 और बटा कितना है 8 संख्या है। 236 और बटा दोस्तों कितना है 8 संख्या है। सही है ना। अब भाग दे दीजिए। 8 दूना 16, 8 दूना 16, देखा 8 दूना 16 और बचा कितना आपका 7। सही है 7, यहाँ हो गया 76, फिर 8 9 72 और बचा कितना 8 ना। देखिए 8 दूना 16, सही है, कितना बचा 7। सही है, यहाँ 2 बार 7 बचा, यहाँ हो गया क्या 76, फिर 8 9 72 बचा कितना 4, तो फिर 0 बढ़ाए दो, फिर 8 5 40, मतलब 29.5। यही दोस्तों आपका सही औसत हो गया। सही औसत का हो जाएगा 29.5 हो गया। सही है दोस्तों। एक क्या था आपका मेथड 1 था। अगर मेथड 2 देखा जाए, देखिए औसत में प्रभाव। अब औसत प्रभाव कितना पड़ा है, देखिए आप 40 के बजाय 4 ले लिए हैं। 40 आपको लेना चाहिए था, आप ले लिए कितना 4 ले लिए हैं। और देखा ये 40 जो है आपका सही संख्या है और 4 का है गलत है। 40 - 4 और बटा कितना संख्या 8, तो कितना आ गया 36 बटा 8, कटा दोगे 9 बटा 2 बराबर कितना 4.5 के। औसत में प्रभाव कितना पड़ा, औसत में प्रभाव 4.5 का सही औसत का हो जाएगा दोस्तों। सही औसत देखिए, सही औसत हो जाएगा 25 और प्लस 4.5 बराबर कितने के 29.5 के। अब देखिए औसत में प्रभाव कितना पड़ा है,
आप देखिए, आप संख्या कहा गया था 40 उठाने के लिए, आप उठा लिए 4, तो 40 जो सही है उसको जो प्लस में लेना है, जो गलत है उसको घटाना है। अब बटक के नंबर बा 8 नंबर बा, इसको सॉल्व कर दिए 36/8, 4 से कटा दिए 9 चौक 36, 4 दूना 8, भाग दे दिए 2 यहाँ 4.5 का 4.5 का प्रभाव पड़ा है, किसमें है 4.5 प्लस में है, तो औसत पर सही औसत बराबर 25 में 4.5 जोड़ देंगे 29.5 आ गया। यही अगर बच्चों माइनस होता, यही अगर माइनस में आता तो यही 25 में से 4.5 क्या करते दोस्तों, घटा देते। सही है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिए नेक्स्ट, लिखिए नोट्स बनाइए। सही है ना, लिखिए 5 संख्याओं का औसत 40 प्राप्त हुआ, 5 संख्याओं का औसत 40 प्राप्त हुआ, परंतु बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक संख्या 35 के बजाय 53 लिया गया था, एक संख्या 35 के बजाय 53 लिया गया था, तो संख्याओं का सही औसत क्या है? तो बताइए संख्याओं का सही औसत क्या है? तो देखिए दोस्तों, देखिए NAT पे NAT देखिए NAT, देखिए 5 संख्याओं का औसत 40 है, 5 संख्याओं का औसत 40 है, तो योगफल कितना हो गया 200। सही है दोस्तों, अरे 5 चौका 20 कितना 40, 40 पंजे 200 ना, 5 संख्याओं का औसत 40 है तो योगफल कितना हो गया 200। तो सही योगफल, सही योगफल, सही योगफल हो जाए कितना 200 माइनस, सही है 200 माइनस। अब आप 35 के बजाय कितना लिए थे बोलो 53, 35 लेना चाहिए था, यही है ना। देखिए आप देखिए ज्ञात हुआ कि संख्या 35 के बजाय 53 ले लिया गया है, 35 लेना चाहिए था, अब ले लिए कितना 53, तो 53 क्या करना आपको घटा देना है और 35 क्या करना है जोड़ देना है। सही है, 35 के बजाय आप ले लिए कितना 53, तो जो आपको लेना चाहिए था, जो आपका ओरिजिनल संख्या, जो आपको सही संख्या है उसको जोड़ देना है, और जो गलत संख्या उठा लिए उसको क्या कर देना घटा देना है, यही है ना। अगर 35 के बजाय आप क्या ले लिए 53 ले लिए है ना, 53 ले लिए, चाहे ऐसे कर सकते हो, नहीं तो अगर आप विचार कहा है 35 यहाँ लिखो 53 यहाँ लिखो तो बात कोई ये डिफरेंट नहीं, अगर 35 यहाँ लिखोगे 53 यहाँ लिखो तो भी बात है की है, चाहे जो जहाँ लिखो कोई समस्या है नहीं। आपको क्वेश्चन ना देखा 5 संख्याओं का औसत 40 है, योगफल कितना हो गया 200 हो गया, तो सही योगफल जो निकल के आएगा दोस्तों, सही योगफल 200 में से 35 आपको लेना चाहिए, तो 35 संख्या लेना चाहिए, तो 35 बजाय आप क्या ले लिए 53 ले लिए, तो 35 जोड़ दो, 53 क्या कर देना घटा देना है। देखा 35 जोड़ दोगे आएगा कितना 235 माइनस 53 घटा दोगे कितना आ जाएगा बोलो 182। सही है दोस्तों, देखिए 235 में से 53 घटा दोगे आएगा कितना 182 आ गया 182। तो सही औसत बराबर क्या हो जाएगा, सही औसत 182 बटा कितना 5, 182/5। अब भाग लगा दोगे 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, सही है दोस्तों, 5 तिहाई 15 बचा कितना, यहाँ पर आ गया कितना 3, सही हो गया 30, 5 छक 30 और 5 चौका 20, सही है ना। देखिए एमन भाग लगा दिया 5 तिहाई 15, सही है 3 बचा, ये 2 आ जाएगा, 5 छक 30 बचा कितना 2, 0 बढ़ा दो 5 चौका 20, 36.4 आ गया। अब अगर मेथड 2 वाला बात कहा जाए तो मेथड 2 वाला एकदम ओरल है, देख लीजिए औसत प्रभाव बराबर, औसत प्रभाव बराबर, देखिए आपको लेना चाहिए था कितना 35, आप ले लिए कितना बोलो 53, और बटा कितना संख्या है बालक 5 संख्या है, सही है। अब 35 में से है 35 प्लस में है 53 माइनस में है, सही है। अब इसको घटाओगे तो आएगा का किसमें माइनस में आएगा, तो माइनस आज आ जाएगा कितना कि 13 और 5 18 बटा कितना 5, सही है 18/5। अब इसमें भाग लगा दोगे तो आएगा कितना 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, किसमें आएगा माइनस में, माइनस में। तो सही औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, सही औसत हो जाएगा, सही औसत हो जाएगा, तो कितना औसत था आपका 40 में से 3.40 में से माइनस 3.6 घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 36.4। यही आपको बताया गया था पिछला क्वेश्चन में
ये देखिए 35 प्लस में था, मतलब यही जोड़ना था, और 53 माइनस में था, यही आप गलत किए थे। इसको सॉल्व कर दोगे कितना 18/5 आ गया, लेकिन किस में माइनस में, तो माइनस 3.6। तो सही औसत 40 में से इसको 3.6 घटा दोगे। अगर ये प्लस में होता जोड़ा जाता, माइनस में है ना, माइनस में घटा दोगे, 40 में से 3.6 घटा दोगे तो 36.4 आ जाएगी। यही दोस्तों का हो गया आपका सही औसत हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट लिखिए, एक कक्षा में 10 विद्यार्थी गणित की एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। एक कक्षा के लिखा, एक कक्षा के 10 विद्यार्थी गणित की एक परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिनका औसत प्राप्तांक 24 प्राप्त हुआ। जिनका औसत प्राप्तांक 24 प्राप्त हुआ। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक विद्यार्थी जिसका प्राप्तांक 18 है, उसके स्थान पर उसका प्राप्तांक 28 लिया गया है। सही है, उसका प्राप्तांक 18 था, उसके स्थान पर कितना ले लिया गया, 28 ले लिया गया है। विद्यार्थी का सही औसत प्राप्तांक बताइए। तो विद्यार्थी का सही औसत प्राप्तांक बताइए। देखिए NAT, देखिए NAT कितना है, 10 संख्याओं का औसत 24 है। 10 संख्याओं का औसत दोस्तों 24 है, तो योगफल कितना हो गया, 240 हो गया। 10 संख्याओं का औसत 10 संख्याओं का औसत 24 है, तो योगफल 240 हो गया। तो सही औसत है नहीं, सॉरी, यहाँ सही योगफल पहले निकालिए। सही योगफल 240 में से आपको कितना लेना चाहिए था, 18, और आप ले लिए कितना, 28। तो जो गलत किए हैं उसको घटा दो, जो सही किए हैं उसको जोड़ दो। आपको लेना चाहिए था 18 और आप गलती से लिख दिए कितना, 28। तो 28 घटा के 18 जोड़ दोगे तो आएगा कितना, 230। सही है दोस्तों, 230 आ गया। तो सही योगफल, तो सही औसत बराबर क्या हो जाएगा, सही औसत बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, सही औसत 230 बटा कितना, 10। 230 बटा 10 तो कटा दोगे दोस्तों कितना आ गया, 23। यही आपका आंसर हो जाए, सही औसत। सही दोस्तों, मेथड 1 ही बहुत ईजी है, मेथड 2 हमें ज़्यादा बेटर है, दोनों यही सबसे बेटर है, यही लगा लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट लिखिए, 8 प्रतियोगी खिलाड़ी का औसत प्राप्तांक 75। 8 प्रतियोगी खिलाड़ी का औसत प्राप्तांक 75 हो जाता है जब सबसे अच्छे खिलाड़ी जिसका प्राप्तांक 85 है को बढ़कर 95 कर दिया जाता है। सभी खिलाड़ियों का कुल प्राप्तांक क्या है, सभी खिलाड़ियों का कुल प्राप्तांक क्या है। इसका मतलब देखा, क्वेश्चन देखा तात्पर्य है कहने का, 8 प्रतियोगी खिलाड़ी का औसत प्राप्तांक 75 हो जाता है। मतलब 8 खिलाड़ी हैं, उनका औसत प्राप्तांक 75 है, लेकिन एक खिलाड़ी है जिसका औसत प्राप्तांक 85 के बजाय कितना लिख दिया, 95। मतलब 85 सही है और 95 का है गलत है। तो इसका क्या पूछा गया है, तो खिलाड़ियों का कुल प्राप्तांक क्या है। तो मतलब खिलाड़ियों का कुल प्राप्तांक बताना है, ना कि औसत बताना है। देखा या नेटिव, देखिए NAT, देखिए 8 खिलाड़ी जिनका औसत प्राप्तांक कितना है, 75 है। 8 खिलाड़ी जिनका औसत प्राप्तांक 75 है, तो योगफल कितना हो गया दोस्तों, 600। सही है, योगफल कितना हो गया, 600। अब देखिए सही योगफल, देखिए सही योगफल कितना हो जाएगा, सही योगफल हो जाएगा 600 में से 95 घटा दीजिए। आप 85 के बजाय 95 ले लिए हैं, और प्लस 85 का कर दीजिए, जोड़ दीजिए। सही है ना, 600 में 85 घटा दीजिए, 85 के बजाय, सॉरी यहाँ 85 के बजाय आप का लिए हैं, 95 लिए हैं। तो 85 का करना, जोड़ना, 95 का करना, घटाना, तो आ जाए कितना, 590। यही कहा है, हो गया आपका प्राप्तांक मतलब वही जो खिलाड़ी का प्राप्तांक है। अब अगर पूछता औसत का है तो 590 बटा का कर देते, 8 कर देते, लेकिन हमसे पूछा सिर्फ प्राप्तांक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट लिखिए भैया, 5 संख्याओं का औसत 65 प्राप्त हुआ। 5 संख्याओं का औसत 65 प्राप्त हुआ, परंतु बाद में यह पता चला कि 5 संख्याओं का औसत 65 प्राप्त हुआ, परंतु बाद में यह पता चला कि दो संख्याएं जिनके मान
11 और 13 हैं के स्थान पर क्रमशः 16 और 10 लिया गया है। तो सबसे संख्याओं का सही औसत बताइए, संख्याओं का सही औसत बताइए। तो यह नेटिव लगा दे रहे हैं दोस्तों, देखिए यह नेटिव पे NAT सही है दोस्तों। 5 संख्याओं का औसत कितना है 65, 5 संख्याओं का औसत दोस्तों कितना है 65। तो योगफल कितना हो गया 25 5 हासिल लगा दो 5 6 30 2 32 कितना 325 हो गया। तो सही योगफल का होगा। अब इसके पहले देखिए एक ही संख्या गलत थी ना, लेकिन इसमें 2 संख्या गलत दे दिया गया है। देखिए 2 संख्या गलत है, देखिए 16 और देखिए 16 और 10 के बजाय 11। देखिए आपको लेना, देखिए 2 संख्याएं जिनके मान 11 और 13 के स्थान पर 16 और 10 ले लिए, मतलब 11 और 13 आप संख्या लेना चाहिए था और आप उठा लिया गलती से कितना 16 और 10। आपको लेना चाहिए था 11 और 13, आप गलती से उठा ली कितना 16 और 10। तो सही योगफल का हो जाएगा, सही योगफल हो जाएगा कितना दोस्तों, देखिए 325 माइनस जो गलत है उसको घटा दीजिए, गलत का है 16 और 10 और सही का है 11 और 13 सही है दोस्तों। सही योगफल का हो जाएगा 325 में से आपको 11 और 13 मतलब लेना था, संख्या उठाना था और आप गलती से 16 और 10 उठा लिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए 16 और 10 उठा ली, चाहे 2 संख्या दे 3 संख्या दे 4 संख्या दे, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। जो गलत है उसको घटाना, जो सही है दोस्तों उसको क्या करना है, जोड़ देना है। सही है 325 माइनस 16 और 10 कितना 26 और प्लस कितना 11 13 दोस्तों कितना 24। सही है। इसका मतलब क्या है 26 घटाना है, 24 का करना है, जोड़ना है। तो जाहिर सी बात बा यही 24 यही 26 में से 24 घटाए जोड़ देव तो -2 बचे, -2 घटाए देव कितना आ जाए 323। अगर आपसे योगफल पूछता तो योगफल आपका कितना है 323, लेकिन पूछा दोस्तों औसत। सही औसत का हो जाएगा, सही औसत 323 और बटा कितना 5। सही औसत हो जाएगा 323 बटा 5। अब भाग लगा दोगे दोस्तों, इसमें भाग लगा दोगे 5 6 30 और बचा कितना, यहाँ कितना आ गया 2, फिर 5 चौका 20। सही है, फिर कितना 5 छक्का 30। सही है, फिर समझिए 5 6 30 सही है, 2 हो गया कितना 23, फिर 5 चौका 20, यहाँ 3 बच गया, दशमलव बढ़ा दोगे कितना 5 छक्का 30 हो जाएगा। सही दोस्तों, आपका औसत कितना हो गया, देखिए 64.6 यही क्या हो गया दोस्तों, आपका सही औसत हो गया। ठीक है, चाहे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पूछे, कोई टेंशन लेने का नहीं। जो गलत रहे उसको घटा दो, जो सही रहे दोस्तों उसको क्या कर दो, जोड़ दो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी को कुछ संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए कहा गया। एक विद्यार्थी को कुछ संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए कहा गया किंतु औसत ज्ञात करते समय एक संख्या के मान में 45 की कमी हो जाती है। एक संख्या के मान में 45 की कमी हो जाती है, जिससे औसत 9 कम प्राप्त होता है। तो कुल कितनी संख्याएं हैं, तो कुल कितनी संख्याएं हमसे क्या पूछ रही है, कुल कितनी संख्याएं हैं। तो यह नेटिव देख लीजिए दोस्तों, मेथड वन NAT सही है या नेटिव पे। मान ले रहे हैं दोस्तों के संख्या है, औसत कितना है x। मान ले रहे हैं के संख्या है, औसत कितना है x, तो योगफल कितना हो जाएगा kx। सही है, मान ले रहे हैं के संख्या औसत हो जाए x, योगफल कितना हो गया kx। अब देखिए संख्या कितना है उतना ही है, लेकिन क्वेश्चन का कहा गया है, क्वेश्चन आर्ट्स ना, क्वेश्चन यही है। किंतु औसत ज्ञात करते समय एक संख्या के मान में 45 की कमी की जाती है। एक संख्या ना कम किया जाता है, जैसे संख्या के रहा तो संख्या ना कम करें, एक संख्या के मान में 45 कमी कर रहे हैं। जैसे एक संख्या का मान है 60, उम्र 45 से कम कर रहे हैं। एक कहने का तात्पर्य संख्या दोस्तों जैसे
x लेके मान लो जो भी होगा 8 तक संख्या है, इसी में एक संख्या 60 है, 70 है, इसी में से एक संख्या के मान में 45 कमी हुई है, ना कि एक संख्या कम हुआ। संख्या कम होता तब k-1 लिखा जाता। सही है दोस्तों, संख्या कम होता क्या लिखा जाता? k-1 लिखा जाता। सही है, तो देखा k संख्याओं का औसत x है, योगफल कितना हो गया? k x हो गया। तो एक संख्या के मान में, वो संख्या मान लीजिए कुछ होगा, उसके मान में कितना 9 की, उसके मान में 45 की कमी हो गई, तो औसत कितना कमी हो गई? या 9 की, तो हो जाएगा कितना? औसत में 9 कमी हो गई, तो x माइनस कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। गुणा करा दीजिए, k x माइनस कितना? 9 के। सही है दोस्तों, पहले औसत कितना था? k x, अब नया औसत हो गया k x माइनस 9। अंतर मतलब अब ये दोनों का अंतर कितना है? 45 का है। दोनों का अंतर कितना? 45 का। पहले k x रहा, जब एक संख्या में 45 कमी कर दिया तो औसत का हो गया k x माइनस 45। मतलब k x में से k x माइनस 45 घटा दोगे तो बराबर कितने का आएगा? k x माइनस 9, सॉरी यहाँ k x माइनस 9 घटा दोगे तो बराबर कितने का आएगा? 45 के, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा। अंतर मतलब बड़े में छोटे घटाना होता है। देखिए k x कोष्टक में देखा k x माइनस कितना? 9 के बराबर कितने के? 45 के। सही है दोस्तों, अब इसमें देखा k x में से माइनस k x माइनस 9 के बराबर 45 हो जाएगा, क्योंकि पूरा योगफल में से पहले योगफल k x रहा, जब 45 आप घटा दिए एक संख्या में से तो कितना हो गया? k x माइनस कितना? 9 के हो गया है। अब देखा है माइनस गुणा करा दोगे, देखा k x माइनस इसमें गुणा करा दिया k x और माइनस गुणे माइनस का हो जाए प्लस हो जाए कितना? 9 के बराबर कितने के? 45 के। है प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और देखा तो k बराबर कितना आ गया? k बराबर दोस्तों कितना आ गया? 9 × 45, k बराबर 5। मतलब संख्या n वैल्यू का हो जाएगा दोस्तों, n वैल्यू कितना हो जाएगा? कितना संख्या था? 5 था। एक का हो गया आपका मेथड 1 हो गया। ये दोस्तों का हो गया? मेथड 1 हो गया। तो देखिए मेथड 1 हो गया। अब देखा n बराबर n इंटू औसत प्रभाव, n इंटू औसत प्रभाव बराबर योगफल प्रभाव, योगफल प्रभाव, योगफल प्रभाव। तो n बराबर का हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा दोस्तों, n बराबर हो जाएगा देखिए योगफल प्रभाव, योगफल प्रभाव बटा कितना? औसत प्रभाव, औसत प्रभाव। सही है, n बराबर का हो जाए? योगफल प्रभाव बटा औसत प्रभाव। देखा n इंटू औसत प्रभाव गुणा हुआ है ना, इसे तुरंत तिक्खा गुणा ना कर दोगे तो बराबर योगफल का आ जाएगा। तो n बराबर संख्या बराबर देखिए औसत प्रभाव कितना है? औसत प्रभाव देखिए, नहीं सॉरी, यहाँ पहले योगफल प्रभाव कितना है? 45 का, 45 का। औसत प्रभाव कितना है? 45 का। और सॉरी यहाँ योगफल प्रभाव कितना है? 45 का, लेकिन औसत प्रभाव कितना है? 9 का। तो बराबर 5 9 45 कितना हो गया दोस्तों? 5 यही का हो गया आपका आंसर हो गया। सही है, तो देखिए n इंटू औसत प्रभाव बराबर योगफल होता है, तो n बराबर योगफल प्रभाव बटा औसत हो जाएगा ना। अरे n बराबर योगफल बटा नंबर, n बराबर का हो जाए? नंबर बराबर का योगफल बटा औसत होता है। अरे n बराबर नंबर बराबर योगफल बटा औसत होता है, इसको योगफल प्रभाव कर लीजिए, यहाँ औसत प्रभाव कर लीजिए। सही है, तो n बराबर योगफल प्रभाव कितना है? 45, योगफल प्रभाव कितना? 45 और औसत प्रभाव कितना है? 9। तो इसमें भाग लगा दो, कितना आ गया? 5। तो आपका संख्या कितना था? n बराबर कितना आ गया दोस्तों? 5। यही आपका नंबर हो गया। ठीक है, एक का हो गया दोस्तों मेथड 2 और वो का है मेथड 1, एक का है दोस्तों मेथड 2। सही है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखिए दोस्तों नेक्स्ट। एक विद्यार्थी को कुछ संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए कहा गया। एक विद्यार्थी को कुछ संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए कहा गया, किंतु औसत ज्ञात करते समय विद्यार्थी के द्वारा एक संख्या के मान में 48 की वृद्धि कर दी जाती है। एक संख्या के मान में 48 की वृद्धि कर दी जाती है। एक संख्या नहीं बढ़ा दी जाती, एक संख्या रहा कुछ, उमन 48 की वृद्धि हो गई। एक संख्या के मान में 48 की वृद्धि की जाती है, जिससे औसत 4 अधिक प्राप्त होता है। तो कुल कितनी संख्याएं हैं? तो आप बताए हैं का n बराबर का बताया गया था आपको, अभी तो बताए हैं n बराबर
योगफल प्रभाव बटा औसत प्रभाव, तो योगफल प्रभाव कितना 48 और औसत प्रभाव कितना है 4, तो भाग दे दो, कितना आ गया दोस्तों 12, 12 ही का है आपका आंसर है। सही है ना, 12 चौक 48, सही है ना। अरे n बराबर का बताए थे, योगफल में प्रभाव बटा औसत में प्रभाव, योगफल में प्रभाव कितना 48 की वृद्धि हुई एक संख्या में, औसत में का है 4 की वृद्धि हुई है, तो कितना हो गया 48 बटा 4, तो 12 चौक 48, यही आपका आंसर हो गया। ये सब ओरल क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू। और आप लोग वीडियो थोड़ा शेयर और करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जो है और अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है दोस्तों। चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू।